डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रिंस। वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीन, और मीन के हम तीनों मेथड डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मीन के कितने कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। नंबर 1 मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। नंबर 2 मेथड होता है एग्ज्यूम्ड मीन मेथड। एंड नंबर 3 होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। ये हमारे मीन निकालने के 3 मेथड हैं। हम तीनों मेथड को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा मेथड बेस्ट है, जिस मेथड को आप एग्जाम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं वन बाय वन एक एक मेथड की तरफ। गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट मेथड की तरफ। देखते हैं डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। एफ आई हमारे पास होगा गिवन फ्रीक्वेंसी, हमारे पास जो एक्स आई होगा, एक्स आई इज इक्वल टू होगा क्लास मार्क। और क्लास मार्क हम कैसे निकालेंगे? किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास इंटरवल दिया होता है, उसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो एक्स आई इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारे पास क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला। गाइस, अब चलते हैं हम इसके एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखेंगे कि आप इस मेथड से किस प्रकार करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डेली एक्सपेंडिचर 25 फैमिलीज का, और हमारे पास दिया हुआ है कि जो एक्सपेंडिचर है 100 से 150 के बीच, वो कितनी फैमिलीज का है? 4 फैमिलीज का। 150 से 200 के बीच कितनी फैमिलीज का है? 5 फैमिलीज का। 200 से 250 के बीच 12 फैमिलीज का। 250 से 300 के बीच 2 फैमिलीज का। एंड 300 से 350 के बीच 2 फैमिलीज का। हमें बताना है कि इन सारी फैमिलीज का जो 25 फैमिलीज हैं, उनका मीन कितना होगा। तो उसको हम करते हैं अपने इस डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में क्या क्या यूज होता है? एफ आई और एक्स आई। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पर? एक्स आई। और एक्स आई क्या होता है आप जानते हैं। एक्स आई निकालने का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। देखो, लोअर क्लास लिमिट 100 प्लस 150, तो 100 प्लस 150 कितने हो गए? 250। डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 125। ये हो गया 125। नेक्स्ट देखेंगे 150 प्लस 200 कितने हो जाएंगे? 350। 350 को डिवाइड कर लोगे आप 2 से तो कितना हो जाएगा? 175। ठीक है। 200 से 250 के बीच का अगर आप निकालना है तो आप दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 200 प्लस 250 कितने हो जाएंगे? 450। डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 225। या फिर गाइस आप 2 निकालो, फिर 2 का क्या देखो डिफरेंस कितना आएगा? 50। 50 प्रत्येक नंबर में आगे प्लस करते चले जाओ। 225 प्लस 50 करोगे तो कितना हो जाएगा? 275। 275 में 50 ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 325। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूले में है एफ आई एक्स आई, तो आप क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई एफ की और एक्स की। एफ आई इंटू में एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 125 में करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 500। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 175 में। 5 5 से 25 का 5 कैरी 2, 5 से 75 237 हासिल 3, 5 बन जा 5, 5 और 3 8। 12 की मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 से 60 0 6, 12 टू 24 6 30 0 3, 12 टू 24 और 3 27। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 275, 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 115 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। 325 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 650। इसके बाद हमें फॉर्मूले में निकालना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इन सब का सम निकालेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, सबको मैं प्लस कर लेता हूँ,
तो हमारे पास आएगा, हमारे पास 5 5 10 17 कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 8 14, और 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, 2 का 2 कैरी 3, 3 और 2 कितने हो गए हमारे पास 5। यह है 5275। एंड नंबर ऑफ फैमिलीज आपको गिवन है, या अगर गिवन भी नहीं होता तो आप यहाँ पे इन सबको प्लस कर लेते। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। गाइस अब इन दोनों वैल्यूज को उठाकर हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। क्या है? मीन इज इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 5275 डिवाइड बाय ये कितना है 25। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 25 टू जा 1 तो यहाँ पर हमारे पास ये मीन आ गया 211। दोस्तों हमने ये देखा इस डायरेक्ट मेथड से, जब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा तो सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 211। दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे मेथड से करूंगा, एक्सज्यूमेटिव मेथड से, तो आप देखना कौन सा मेथड आसान है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस देखेंगे सेकंड मेथड। हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है एक्सज्यूम्ड मीन मेथड। तो चलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन निकालने का फॉर्मूला होगा मीन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए प्लस के सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। गाइस यहां पर जो ए है, ए इज इक्वल टू होगा एक्सज्यूम्ड मीन वैल्यू। ए है एक्सज्यूम्ड मीन वैल्यू और डी आई इक्वल टू है एक्स माइनस ए। डी आई क्या होगा? हमारे पास जो एक्स आई की वैल्यूज होंगी उनमें से हम ए को माइनस कर लेंगे तो जो आएगा वो हमारे पास हो जाएगा एक्स आई माइनस ए इक्वल टू डी आई। गाइस मेरे पास वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी क्वेश्चन को मैं एक्सज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करूंगा। हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक्स आई, ये वही है जो मैंने अभी पीछे निकाला था। इसके आगे हमें क्या निकालना होता है? सबसे पहले डी आई, और डी आई बराबर कितना होता है? एक्स माइनस ए। तो गाइस हमें सबसे पहले यहाँ पर ए को कुछ मान लेते हैं। ए बराबर कुछ किसको मानेंगे हम? जो मिड की वैल्यू होती है। इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं? 5। तो 5 वैल्यूज में मिड वाला क्या है हमारे पास? 225। तो इसको हम क्या मान लेंगे? ए। गाइस अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर 6 होंगे या 8 होंगे, यानी कि अगर इवन में होंगे तो आप किस तरह से मानेंगे? तो इवन में जो आपके पास मिड की 2 वैल्यूज आती हैं, उन 2 वैल्यूज में आप किसी को भी मान सकते हैं, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। ये एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, इसमें पॉइंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी आई निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ए 125 माइनस करेंगे 225 तो आपके पास बचेगा यहाँ पर -100। 175 माइनस 225 तो यहाँ बचेगा -50। 225 माइनस 225 करोगे तो 0। 275 माइनस 250 करोगे तो बचेगा प्लस का 50। 325 माइनस 225 तो कितना बचेगा हमारे पास? प्लस का 100। आगे हमें जो निकालना है वो एफ आई इंटू डी आई निकालना है। इसके अंदर एक टेबल और बढ़ा लेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास एफ आई इंटू डी आई। गाइस एफ आई ये है, डी आई हमारे पास ये है, तो एफ आई की मल्टीप्लाई हम डी आई में कर लेते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो माइनस का 400। 5 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो माइनस के 250। 12 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। 2 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 100। 2 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो हो जाएगा 200। गाइस अब इनका हम प्लस कर लेते हैं, तो ये है माइनस के 650, ये है हमारे पास प्लस के 300। जब मैं इन दोनों का टोटल करूंगा, एल्जेब्रिक सम करूंगा, तो ये हमारे पास मिलेगा सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू -650 प्लस के 300 माइनस के 350 बचेंगे। सिग्मा एफ आई हमारे पास है
सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू है 25। इन सारी वैल्यूज को उठा के अब मैं इस वाले फॉर्मूले पुट कर दूंगा तो हमारे पास एक्ज्यूम्ड मीन मेथड से मीन आ जाएगा। यहां पर देखिए मीन इज इक्वल टू ए बराबर हमने कितना माना हुआ है यहाँ पर 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह पे हमारे पास आया माइनस के 350 एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है हमारे पास 25। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 225 माइनस के 350 डिवाइड बाय 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 225 माइनस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 211। तो गाइस आपने देखा यहाँ से मीन की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली 211 और पीछे वाले मेथड से जो हमने वैल्यू निकाली थी वो भी कितनी आई थी 211। तो आपने देखा दोनों मेथड से आप कोई भी अप्लाई करें लेकिन आंसर हमेशा क्या आएगा सेम। गाइस चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ जो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जो फॉर्मूला यूज किया जाता है सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। मीन इज इक्वल टू ए प्लस के सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई गाइस इनटू एच। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल और केवल फॉर्मूला लगभग सेम होता है पीछे वाले मेथड की तरह, केवल यहाँ पर मल्टीप्लाई में एच हो जाता है और डी आई की जगह पे आ जाता है केवल यू आई। अब इसमें यू आई और एच क्या है उनकी बात कर लेते हैं। तो यू आई इज इक्वल टू है जो आप डी आई निकालते थे बस केवल और केवल उसको ही डिवाइड करना है मुझे क्लास इंटरवल एच से। अब ये एच क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, एच इज इक्वल टू निकाल दोगे आप अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। चलते हैं गाइस उसी क्वेश्चन की तरफ। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हमने अभी सोल्व किया था डायरेक्ट मेथड और दूसरा एक्ज्यूम्ड मीन मेथड से। अब इसी को सोल्व करेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड से। ये सारे के सारे स्टेप सेम रहेंगे, केवल और केवल एक स्टेप इसके आगे बढ़ जाएगा, वो इस स्टेप को हम हटा देंगे एफ आई डी आई वाले को, इसकी जगह पर एक नया स्टेप आएगा। दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है अब यू आई, और यू आई बराबर कितना होता है डी आई डिवाइडेड बाय एच। तो यू आई बराबर लिखेंगे डी आई डिवाइडेड बाय एच, और एच हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन में, दोनों का डिफरेंस देखेंगे 150 माइनस 100 कितना हो गया 50, यानी 50-50 का डिफरेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा 50 से डिवाइड करना पड़ेगा डी आई को। जब मैं 100 को 50 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा -2, जब मैं 50 को 50 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा -1, और 0 को जब मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0, 50 को 50 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1, और 100 को 50 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2। दोस्तों ये मेथड इसीलिए आसान होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो आपका यू आई आएगा वो हमेशा और हमेशा सेम आएगा हर क्वेश्चन के लिए। जिसको आप एक्ज्यूम्ड मीन मेथड मानोगे वहाँ पर 0, उसके ऊपर वाले जो आएंगे वो हमेशा -1, -2, -3, -4, और एक्ज्यूम्ड मीन से नीचे वाले जितने भी आएंगे वो आएगा +1, +2, +3, +4। ये आसान होता है और इनकी मल्टीप्लाई करना भी आसान होगा, इसलिए ये वाला मेथड और आसान हो जाता है। यहाँ पर हम निकालेंगे उसके बाद एफ आई यू आई। देखो एफ आई हमारे पास है 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो कितना हो जाएगा हमारे पास -8। 5 की मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास -5। 12 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो हो जाएगा 0। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 4। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। यहाँ से 8 और 5 कितने होते हैं हमारे पास टोटल -13, 4 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 6। अब इन दोनों का जब मैं सम निकालूंगा तो 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 7। तो सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू बचेंगे हमारे पास 7, 13 में से 6 जाएंगे तो 7। अब देखो दोस्तों यहाँ से
इन सारी वैल्यूज को उठाकर हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। मीन इज इक्वल्स टू, ए बराबर था हमारे पास 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास आया 7 -7, यहाँ पे ये आएगा -7 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई था हमारे पास क्वेश्चन में 25 और h इज इक्वल टू था हमारे पास 50। 25 टू जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 225 प्लस माइनस माइनस और 7 टू जा 14 और 225 में से 14 जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 211। फ्रेंड्स आपने तीनों मेथड देखे और तीनों मेथड से हमने एक ही क्वेश्चन को इसीलिए सोल्व किया जिससे आपको ये पता चले कि कौन सा मेथड कितना इजी है और क्या तीनों मेथड से आंसर अलग अलग आते हैं या तीनों मेथड से आंसर सेम आते हैं। आपने इस वीडियो में यही सीखा कि मीन आप तीनों मेथड से किस तरह से निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड, एक्सज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। गाइस 2022 में तीनों मेथड में नाम देकर पूछा गया था, तो इसीलिए आप किसी भी मेथड को ये मत सोचना कि मैं ना सीखूं कि एक मेथड मुझे आ गया तो मैं आगे वाले मेथड ना सीखूं। आपको सीखने इसीलिए जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम के अंदर नाम देकर भी पूछ लेता है। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मीन्स, जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, जो वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं। एंड उसके बाद हम चलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट की मोड किस तरह से निकालते हैं हम। अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए।